जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आइए आज जानते हैं कि राजपाल महामहिम चिन्ना रेड्डी की नज़र में पूज्य गुरुदेव क्या थे और उन्होंने पूज्य गुरुदेव के बारे में क्या कहा है। आइए मैं आपको पूरा वृतांत सुनाती हूँ। हिमालय से विशेष तप शक्ति लेकर गुरुजी ने शांति कुंज लौटकर देव संस्कृति के अभियान 21वीं सदी उज्ज्वल भविष्य को कार्य रूप देने हेतु प्राण प्रत्यावर्तन सत्र आरंभ किए थे। इन्हीं में से एक सत्र में भाग लेने का अवसर मुझे भी मिला। इसी बीच एक दिन उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल महामहिम चिन्ना रेड्डी शांति कुंज पधारे। उनके आगमन पर शांति कुंज में एक सभा का आयोजन हुआ। गुरुदेव ने देव संस्कृति की मीमांसा करते हुए उनके वर्तमान विकृत स्वरूप की जो व्याख्या की, उसकी दयनीय दशा पर बोलते हुए स्वयं गुरुदेव कई बार सजल नयन हो गए थे। हमने देखा उनका विद्वतापूर्ण विवेचन और भावी योजना सुनकर स्वयं राज्यपाल महोदय भी सजल नयन हो गए थे। अपने धन्यवाद भाषण में राज्यपाल महोदय ने उनके भाष्य को सराहा व कहा कि आज मैं अपने जीवन में प्रथम बार एक महान संत, तपस्वी और भारतीय संस्कृति के सच्चे उपासक के दर्शन कर पाया हूँ। इसके बाद वे सदा के लिए गुरुदेव के अनुयायी बन गए थे। गुरुदेव को जिसने जाना है, जिसने समझा है, वो हमेशा से उन्हें एक महान और तपस्वी संत के रूप में देखा है। और सभी जानते हैं कि पूज्य गुरुदेव ने जीवन पर्यंत तपस्या की है। उनका पूरा जीवन ही तप है, उनका पूरा जीवन ही गायत्रीमय है और उनका पूरा जीवन ही तपस्या से परिपूर्ण है। और केवल गुरुदेव ही नहीं, गुरुदेव और माता जी दोनों ही समान थे, दोनों एक जैसी आत्माएं थे। दोनों ने अपने जीवन में सिर्फ त्याग किया, लेकर क्या गए? कुछ भी नहीं। जो भी किया समाज के लिए किया, हमारे लिए किया, हम बच्चों के लिए किया। अपने साथ अपने लिए स्वार्थ के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ना तो अपने साथ वो कुछ लेकर गए तो केवल हम सभी का प्यार, हम सभी का प्रेम, हम सभी की श्रद्धा, हम सभी का विश्वास और हमारे मन में जो उनके प्रति असीम प्यार है उसे लेकर गए। बाकी तो उन्होंने जीवन पर्यंत सिर्फ दिया है, समाज को दिया, इस धरती को दिया, ऋषियों को दिया, तपस्वियों को दिया, हमें दिया, सबको सिर्फ बांटा है, सिर्फ दिया है। गुरुदेव कहते भी हैं, हमारा मूल मंत्र है प्यार प्यार प्यार। हमने प्यार बांटा है, हमने प्यार खरीदा है और हम केवल लोगों में प्यार बांटते हैं। ऐसे दिव्य गुरु का अनुसरण कीजिए, ऐसे दिव्य गुरु का हाथ जोर से थाम के रखिए। चाहे कितनी भी आंधी आए, चाहे कितना भी लालच आपको घेर ले, चाहे कितना भी चमत्कार आपको अलग दिशा में खींचे, ऐसे गुरुदेव का हाथ कभी मत छोड़िए। इतनी मजबूती से अपने हाथ को गुरुदेव के हाथ के साथ जोड़ लीजिए कि कोई भी आपका हाथ उनके हाथ से छुड़ा ना पाए। ऐसा महान संत धरती पर बार बार नहीं आता और जिसको उनका सानिध्य मिलता है वह परम भाग्यशाली है, जिसको ऐसा सानिध्य मिलता है। और जिन्होंने उनके दर्शन किए वो तो अति परम में सौभाग्यशाली हैं। पर हम फिर भी उनको अपने साथ जोड़ के रख सकते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें इतनी आज़ादी है कि हम उनके साथ जुड़ सकते हैं, हम उनके विचारों के आधार पर चल सकते हैं। और गुरुदेव तो बताते भी हैं कि आप हमें हमेशा अपने समीप पाइएगा। तो इतनी श्रद्धा, इतना प्यार कौन देता है, इतनी आत्मीयता कौन देता है? केवल एक संत और एक तपस्वी।